आताच आपल्यात आलेले परमपूजनीय सद्गुरू बापूजींचे शिष्य सर्व चैतन्यजी महाराज यांना मी विनंती करतो की आपलं श्रद्धांजली मार्गदर्शन या ठिकाणी 1-2-5 मिनिटं आम्हाला सगळ्यांना द्यावं अशी विनंती त्यांच्या चरणी करतो. धन्यवाद. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय जो सबके हृदय में विराजते हैं ऐसे परमपिता परमात्मा भगवान श्री योगेश्वर के चरणों में प्रणाम. परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान पूज्य बापूजी के चरणों में प्रणाम. उपस्थित यहाँ पर सभी संत महापुरुष इनके चरणों में प्रणाम. आप सभी को जानते ही हैं. आज जो हमारे चैतन्य साधक परिवार के जो पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, सभी यहाँ पर उपस्थित है जो चैतन्य साधक परिवार के सदस्य हैं और पूज्य बापूजी के प्रिय आत्मन सभी साधक हैं. पुराने समय से सभी लोग जुड़े हुए हैं. हमारे इस पिंपरखेड़ ग्राम के एक विशिष्ट व्यक्ति महत्व जिनका कार्य जीवन में बहुत अच्छा रहा, जिन्होंने उनके परिवार को, उनके भाइयों को, उनके बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, जिन्होंने आध्यात्म की राह पर चलने का मार्ग बताया और एक सुंदर सा एक राठौड़ परिवार जो है बहुत ही उन्होंने उनके जीवन में बच्चों को एक अच्छा जीवन कैसे जीना है, संतों के संग में कैसे रहना है और आध्यात्मिक जीवन जीना है, ऐसा सुंदर सा सात्विक जीवन हमारे जिनकी आज प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम लोग सब यहाँ विराजित है. हमारे मारू दादा, उनके बारे में तो हम क्या, बचपन से हम तो हमारी जन्मभूमि है, हम देखते ही थे. पूरा परिवार आध्यात्म से जुड़ा हुआ है और हम जब भी इधर से कहीं से गुजरते थे, कहीं इधर आते थे तो दादा से मिलते ही थे. सब तबीयत पानी उनकी पूछते रहते थे और उन्होंने जो बच्चों को संस्कार दिए बहुत ही अद्भुत. ऐसे ही हमारे जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, माँ बाप का यही फर्ज है कि वो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे, उनको अच्छा एक व्यक्ति बनाए, उनके जीवन में एक चैतन्य स्वरूप जो हमारे भीतर जो परमात्मा है उसकी अनुभूति, उसका महत्व बताकर उनको आध्यात्म की मार्ग पर चलने का राह बताना चाहिए सबने. जैसे हमारे दादा ने बताया, आज उनके जीवन में जब आध्यात्म नहीं रहता महाराज, तो आज जो ये परिवार है ये इतना सुंदर रहता क्या? नहीं रह पाता. उनके जीवन में आध्यात्म था, उनके जीवन में भगवत कृपा थी, उनके जीवन में गुरु कृपा थी, उनके जीवन में सत्संग था, अच्छा व्यक्ति महत्व था, सत्य का संग था. इसलिए आज उनका पूरा परिवार भरा पूरा है. आज उनके भाई हो, उनके बच्चे हो, उनके नाते पोते हो, सब आनंद से रहते हैं. उसका एक ही कारण है
कि उनके जीवन में सत्यता थी और आध्यात्म था और गुरु का चरण था, गुरु के सानिध्य में थे। इसलिए उनके जीवन में उन्होंने बहुत कुछ, जो वास्तविक आपकी संपत्ति क्या है, आप यहाँ पर जो बैठे हैं, आप लोगों की संपत्ति क्या है? सच्ची संपत्ति ये है कि आपके जो आने वाली पीढ़ी है उसको अच्छा मार्ग दे, उसके जीवन में आप उसको अच्छा बनाए। क्योंकि कहते हैं ना कि भाई बाप से बेटा सवई होना चाहिए। हाँ, तो आज उनके देखो बच्चे, उनका नाम आज देखो, साल भर बाद भी छोटा सा क्यों ना हो सुंदर सा आयोजन किया। और एक विशेष बात यह है कि उनके प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मुंबई से महाराज जी कीर्तन करने के लिए आए इतने दूर से। हमारे यहाँ पर प्रिय आत्मन हमारे स्वामी जी बैठे हैं, श्याम जी महाराज हमारे, वो वृंदावन, वो मतलब पूरे देश में घूमते रहते। और श्री उनको बाला साहेब, जो हमारे ठाकरे साहब थे, बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने हिंदू भूषण की उनको पदवी दी थी उस समय में। ऐसे यहाँ पर सब बड़े, मतलब ये जो यहाँ पर बैठे छोटे व्यक्ति महत्व नहीं है, ये बड़े बड़े कार्य करते हैं समाज के लिए, धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, हर जगह जाकर समाज को जगाते हैं। ऐसे लोग यहाँ पर बैठे। हमारे यहाँ के अपने प्रसिद्ध इस एरिया के हमारे कीर्तनकार संजय महाराज है, हमारे पूज्य स्वामी जी, ये बड़े तपस्वी, आप सभी स्वामी जी को जानते हैं। यहाँ पर अचानक यहाँ से गुजर रहे थे। हाँ, अभी यहाँ और गल्लेबोर गांव में स्वामी जी का आश्रम है, हाँ, वैजापुर में, और बड़े स्नेही है, हमारा संबंध है। महाराज जी भी आज यहाँ पर उपस्थित है। अचानक आ गए तो स्वामी जी को देखा उन्होंने, स्वामी जी और महाराज जी का बड़ा अद्भुत प्रेम है, वो यहाँ पर अचानक स्वामी जी को देखकर रुक गए। यही सबसे बड़ी कृपा है महाराज जी, यही सबसे बड़ी उनकी जीवन की साधना है कि इतने सारे संत महापुरुष उनके प्रथम पुण्यतिथि पे आ गए। और जिनकी प्रथम पुण्यतिथि पे इतने बड़े सब संत आ जाए तो महाराज वो पुण्यतिथि सफल ही हो गई। उमेश भैया, सफल हो गई। हाँ, तुका मणे आले घरा तोची दिवाळी दसरा, ये दिवाली के उपलक्ष्य में ये हो ही गया। दिवाली संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा। हाँ? इससे बड़ा क्या चाहिए पुण्यतिथि पे? जो भी आपके जीवन में आप ऐसे कर्म करके जाओ कि बिन बुलाई मेहमान सब आना चाहिए, बुलाना नहीं पड़ता। उमेश भैया तो मतलब हमें फोन किए, मैं बोला अरे आपका अधिकार है, आप नहीं भी बुलाएंगे तो भी हम आएंगे, हमारा अधिकार है। आप ये जितने भी हमारे यहाँ भरत भाई बैठे, सुनील सर बैठे, ये सब लोग ये रात दिन आश्रम की सेवा के लिए आधी रात खड़े रहते हैं, बापूजी के कार्य के लिए आधी रात दौड़ते हैं। जो भी काम रहे आश्रम के, मिशन के, बापूजी के, रात में भी फोन करेंगे तो दौड़ते हुए आते। उमेश भाई मुंबई समिति का पूरा चैतन्य साधक परिवार का कार्य, उधर भक्ति सभा हो, आश्रम के विविध कार्य हो, आधी रात फोन करेंगे तो तत्पर रहते। इतनी उनकी सेवा है, बापूजी के प्रति भक्ति है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, इतना उन्होंने सुंदर अपने बच्चों को संस्कार दिए। यही सबसे बड़ी उनकी पुण्यतिथि है महाराज। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए, काफ़ी समय भी हो गया है, मैं ज़्यादा न कहते हुए आज प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में दादा को याद करते हुए आप सभी यहाँ पर जो बैठे सभी भक्तों को, माताओं को, सभी बंधुजन जो दूर दूर से पधारे, सबको मैं मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण और परमपिता परमात्मा के चरणों में मेरे शब्द अर्पण करता हूँ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद महाराज जी। बापूजी का स्नेह, बापूजी का प्रेम महाराज जी के ऊपर बहुत था और हमारे पिताजी का भी बहुत उनके ऊपर स्नेह था। आते जाते पिताजी के प्रति जो प्रेम व्यक्त करते थे वो पिताजी भी उनकी सराहना करते थे। अभी अभी हमारे बीच में जो पाटना देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जूझू पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। आज ये मैं मेरे दिल में ऐसा मानूंगा कि ये कोटि यज्ञ के समान हम सभी को यहाँ पे फल मिल रहा है, संतों का दर्शन हो रहा है। इससे बड़ा और भाग्य क्या हो सकता है।